ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में हमें एक काफी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है और ये चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ द ईवी रेवोल्यूशन। अगर आप पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को एक टाइमलाइन पे रख के देखें तो आप इजीली देख सकते हैं अमेरिकन एंड यूरोपियन कार मेकर्स जो हैं वो एट द फोरफ्रंट रहे हैं। धीरे धीरे कोरियन एंड जापानीज भी जो है उनके साथ साथ चलने लगे हैं। एंड नाउ जब ईवी रेवोल्यूशन धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है तो चाइनीज ऑटोमेकर्स जो है वो एक डोमिनेंट पावर बन रही है। ईवी रेवोल्यूशन की वजह से नाउ इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे वो 100 साल पुरानी कंपनी हो या फिर अपनी 10 साल पुरानी कंपनी हो, सभी जो है काइंड ऑफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ चुके हैं। और इसी टाइम इंडियन ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा टाइम है जब ये कार कंपनीज भी ग्लोबल जा सकती हैं और अपना नाम बना सकती हैं। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस तरीके से साइलेंटली आगे बढ़ रही है, शायद नेक्स्ट सबसे बड़ी ग्लोबल कार मेकर इंडिया से यही हो सकती है। हालांकि ये क्लेम काफी बड़ा है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से महिंद्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। महिंद्रा की शुरुआत हुई थी एज अ लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर फॉर जीप व्हीकल्स इन इंडिया। धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम महिंद्रा ने जो है अपने कार्स को डेवलप किया। स्कॉर्पियो वाज देयर फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड कार। I go back to 1996-97 when we were just thinking about the next step for us in a journey of R&D. And we had made this small team of 8 people. And this team worked for several weeks and came back with an option. In fact, 2 options. The first option will be to take Commander and kind of redo it, make up, refresh as was known. And the second option was to invest 800 crores in a brand new product. The day Scorpio was launched, tears were rolling down my eyes. I couldn't stop. That was the most memorable day for me and still remains the most memorable day. इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा उनका ग्लोबल अटेम्प्ट था, that was in the year 2011 and 12 जब उन्होंने लॉन्च किया था XUV 500। For the first time, an Indian car maker had designed, engineered and built an SUV that truly matched global standards. It had style, power, safety and the price was right. बेसिकली महिंद्रा के एस्पिरेशंस थे दैट महिंद्रा की कार्स जो है वो लोगों के लिए एस्पिरेशनल हो, और कहीं ना कहीं XUV 500 ने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया था। उसके बाद जो सबसे बड़ी नेक्स्ट कार थी दैट इज द XUV 700। XUV 500 और XUV 700 के बीच में महिंद्रा ने एक्चुअल में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आई वुड से कि वो एक्सपेरिमेंट्स शायद उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। तो जब XUV 700 को लॉन्च करने की बारी आई, महिंद्रा वाज एब्सोल्युटली क्लियर, हमें अपनी ब्रांड कम्युनिकेशन पोजीशनिंग सब कुछ चेंज करनी है। एंड ये एक्चुअल में उन्होंने बहुत एफर्टलेसली किया। बिकॉज अगर आप देखें तो ज्यादातर बड़ी कंपनीज जब अपने ब्रांड आइडेंटिटी को कंप्लीटली चेंज करती हैं, स्पेशली इन द ऑटोमोटिव स्पेस, तो कहीं ना कहीं वो फॉल फ्लैट हो जाती हैं। XUV 700 के साथ जब महिंद्रा ने अपने नए ब्रांड आइडेंटिटी को रिवील किया तो दे वेर ऑल्सो वेरी क्लियर दैट देखो, हम सिर्फ कोई कार मेकर नहीं है, वी आर एक्चुअल में SUV मेकर्स। और इस चीज को उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया और ये चीज कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट के साथ भी हमें देखने को मिलने लगा। नो हैचबैक्स, नो सेडान्स नहीं। जिस चीज में हमने ऑलरेडी अपनी उंगलियां जला ली हैं वो हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर SUV मेकर्स, वी आर नोन फॉर आवर हार्डकोर SUVs, तो हम SUVs ही बनाएंगे और उसे वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं उस दिशा में इट वाज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। XUV 700 को भी मार्केट में आए हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है एंड जहां पे अब कार लाइफ साइकिल्स और भी ज्यादा श्रिंक हो रहे हैं, महिंद्रा अब जो है XUV 700 को भी एक मेजर अपग्रेड देने वाली है। सम टाइम इन 2026 एक ब्रांड न्यू XUV 700 हम देखेंगे। ये जनरेशन चेंज तो शायद ना हो, लेकिन एक मेजर फेसलिफ्ट जरूर होगा। हमें एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू देखने को मिलेगी, दैट इज द इंक्लूजन ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम। देखो, महिंद्रा आयरॉनिकली was one of the first companies जिन्होंने माइल्ड हाइब्रिड टेक को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था विद द स्कॉर्पियो वे बैक इन द 2010s। लेकिन फिर महिंद्रा का फोकस उस पे बहुत ज्यादा नहीं था। अब धीरे धीरे मार्केट जो है ऑलरेडी हाइब्रिड्स को डिमांड कर रही है या फिर हाइब्रिड्स के तरफ जो है एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन देखा गया है।
And now Mahindra thinks that this is the right time that they should introduce hybrid system in their cars. तो शायद XUV 700 में भी हमें एक हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा। अब महिंद्रा प्लग इन हाइब्रिड्स पे भी काम कर रही है एंड रेंज एक्सटेंडर्स पे भी काम कर रही है। XUV 700 जैसे कार्स में हमें रेंज एक्सटेंडर्स ही मिलेंगे, समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लाइक्स ऑफ द ग्रैंड विटारा और से द हाई राइडर। तो ये एक्चुअल में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट बनाएगा बिकॉज डीजल इंजन्स आर समथिंग व्हिच आर ऑलरेडी डाइंग। महिंद्रा के पेट्रोल इंजन्स इवन दो आर फैंटास्टिक, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हमें अच्छी तरीके से मालूम है। सो दिस मेक्स सेंस दैट महिंद्रा अब एक पेट्रोल हाइब्रिड कार को मार्केट में इंट्रोड्यूस करे। इसी के साथ साथ जहां पे हाइब्रिड सिस्टम एंटर होता है, कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में भी इसका एडॉप्शन थोड़ा और बेटर एंड वाइडर आर्म्स के साथ होगा। बट द रियल गेम इज नॉट विद द XUV 700, द Scorpio N और द Thar ROXX. द रियल गेम इज विद 3 न्यू कार्स दैट महिंद्रा इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। आप में से काफी लोगों ने डेफिनेटली बोलेरो नियो के स्पाई शॉट्स देखे होंगे। ये कार कहीं ना कहीं मिनी डिफेंडर से कंपेयर की जा रही है एंड महिंद्रा इज एक्चुअली गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बोलेरो नियो वेरी सून। अगस्त 15 को बोलेरो नियो को हम देख सकते हैं जो अपने 1.5 लीटर इंजन के साथ आने वाला है। ये चीज अभी तक सोर्सेस से तो हमें मालूम है, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं एंड दैट इज द न्यू कार्स जो अब हम बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, XUV 9e एंड द BE6। इन दोनों ही कार्स में हमें एक्चुअल में पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड वर्जन्स देखने को मिलेंगे और महिंद्रा जो है इस पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है। इन दोनों ही कार्स को देख के काफी सारे लोगों का, इनफैक्ट मुझे खुद भी लग रहा था कि भाई इनका पेट्रोल वर्जन आना चाहिए। एंड महिंद्रा जब देख रही है कि थोड़ा ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इट मेक्स सेंस कि इतनी अच्छी बनाई हुई कार्स को पेट्रोल एंड हाइब्रिड के साथ ऑफर करो एंड रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड्स के साथ दीज कार्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड। हालांकि यहाँ पे एक कैच है, These cars were born electric cars. तो महिंद्रा को completely अपनी काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी to make this as an ICE hybrid vehicle. And क्या ये पूरा मॉडल एक्चुअल में सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। But I think this is step in the right direction. And finally आएगा the Thar Sport. अब आपको पता ही है कि महिंद्रा इज ऑलरेडी इन अ लीगल बैटल आउटसाइड विद द स्टेलेंटिस ग्रुप, जहां पे वो थार नेम या फिर जीप जैसे डिजाइन को वो यूज नहीं कर सकते हैं। उन्हें कुछ भी करने के लिए स्टेलेंटिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो महिंद्रा ने ऑलरेडी सेंचुरियन ब्रांड को ट्रेडमार्क किया है एंड यही सेंचुरियन थार स्पोर्ट जो है एक अलग कैटेगरी ऑफ कार्स बनेगी इन दी थार्स लाइनअप। ये डिफेंडर जैसे दिखेगी, जो नई बोलेरो है उससे इंस्पायर्ड रहेगी, बट ये थोड़ी और ज्यादा अर्बन लगेगी। जहां थार रॉक्स फिर भी थोड़ी जीप जैसे फेमिलियर लगती है, दी थार स्पोर्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ बेबी वर्जन ऑफ द डिफेंडर। महिंद्रा डेफिनेटली आउटराइट जाके थोड़े इंस्पिरेशंस ले रही है। सभी में से मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूं इन दी हाइब्रिड वर्जन्स ऑफ द XUV 9e एंड द BE6 बिकॉज ये दो कार्स एक्चुअल में टेक वाइज भी काफी एडवांस है और किस तरीके से महिंद्रा एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार को रिवर्स इंजीनियर करके एक पेट्रोल हाइब्रिड वर्जन बनाएगी, दैट इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। तो आपके क्या ओपिनियन है ऑन दीज अपकमिंग कार्स फ्रॉम महिंद्रा? पर्सनली आई फील हाइब्रिड पे फोकस करना इज एक्चुअली अ वेरी लॉजिकल एंड अ फैंटास्टिक डिसीजन बिकॉज कहीं ना कहीं हाइब्रिड्स आर द बेस्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रिक फ्यूचर। अगर आप एक्चुअल में इलेक्ट्रिक की तरफ ही मार्केट को पुश करना चाहते हो तो हाइब्रिड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोग आज भी जो परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ पेट्रोल या ICE व्हीकल ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइब्रिड्स वो देगा एंड महिंद्रा का ये डिसीजन इज एक्चुअली गुड बिकॉज इनके लिए ग्लोबल एस्पिरेशंस भी यहाँ पे फुलफिल होंगे एंड हम इंडियंस के लिए तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारी अच्छी चीजें इन स्टोर है। विद दैट आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर बढ़िया लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।